जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हमने बहुत सारे कृष्णा से टीचिंग से, कृष्णा लाइफ से बहुत कुछ हम सीख रहे हैं और जान भी रहे हैं कि जीवन को कैसे जीना है, जीवन की किस किस कठिनाइयों पर कैसे कैसे हमें चलना होता है। सब कुछ का अवलोकन भी कर रहे हैं और सब कुछ समझने की क्रिया को महसूस भी कर रहे हैं। आज के एपिसोड में थोड़ा अलग है और कुछ नई लर्निंग से साथ में मैं लेकर के आया हूँ कि अक्सर लोग जो चाहते हैं वही लोग देते भी हैं और जो उनके मन में होता है वही करते हैं। ये अक्सर देखा गया है। कभी कभी तो हमें लगता है कि हम कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन करते हैं वो अपने लिए। इसको समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियोस के माध्यम से। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जब तक ये समझ न डेवलप होगी तो कृष्ण अधूरे हैं, और जब कृष्ण अधूरे तो हम कितना भी क्यों ना स्पिरिचुअल हो ले, बस केवल वो दिखावा मात्र ही रह जाता है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप कहीं ना कहीं से सुनते होंगे या देखते होंगे, कहीं ना कहीं प्रवचन सुनते होंगे, उसमें भगवत गीता की कई बार टीचिंग्स बताई जाती है और उसमें समझाई जाती है। और भगवत गीता के अध्याय में ऐसे सारी बातें लिखी हुई है कि कृष्ण को किस तरह का खाना पसंद है या हमें किस तरह का भोजन लेना चाहिए। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि हर भोजन का क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है, और उसमें सात्विक भोजन की बहुत चर्चा की गई है। सात्विक भोजन हम सबको लेना चाहिए, जिससे हमारा मन तन शुद्ध रहता है और आपके विचार अच्छे आते हैं। सात्विक भोजन तो लेना चाहिए, लेकिन ईश्वर को हमें क्या देना चाहिए ये भी बहुत मायने रखता है। जो ईश्वर को देना चाहिए, जो भोजन देना चाहिए, क्या हम वो दे पाते हैं? क्या वो हम चढ़ा पाते हैं? आजकल जब भी कृष्ण को भोग लगाना होता है तो हम मार्केट में जाते हैं और इतने सारे भोग के लड्डू मिलते हैं। आप सुनकर के दंग हो जाते होंगे कभी कभी कि इतने सारे लड्डू, वो भी कृष्ण के लिए, भोग के लिए मिल रहा है। मीन्स अगर देखा जाए तो कृष्ण को क्या इतने सारे लड्डू पसंद थे, इतने सारे भोग आइटम्स, वो भी व्रत के नाम पे भी देखो इतने सारे पकवान बने होते हैं और खास लिखा होता है यह व्रतियों के लिए है, यह कृष्ण के चढ़ावा के लिए है। क्या कृष्ण को वही भोजन पसंद थे? कभी गौर करिएगा, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं समय के अनुसार लोगों ने चेंज कर दिया है, सबकी मान्यता बदलती गई है, लेकिन हम उसी में उलझते चले जा रहे हैं। हम समझते नहीं हैं कि हम भोग के नाम पे अपना भोग ग्रहण कर रहे होते हैं। आज कई सारे ऐसे जगह मंदिरों में भी चर्चाएं होती है कि कई जगह खाने के नाम पे चिकन बिरयानी मिल रहा है, प्रसाद में सब सारी चीज़ें मिल रही है। कहाँ मानवता रह गई है और कहाँ कहते हैं कृष्ण कॉन्शियस रह गया है, कहाँ कृष्ण का प्यार रह गया है? तो आज हमें सीखने की ज़रूरत है कि कृष्ण अगर आपके साथ हैं तो बस केवल वो मूर्ति में ही नहीं है, अगर आपके दिल में, तो उनके लिए सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। जब भी हम चढ़ावा चढ़ाते हैं या उनके लिए खान पान बनाते हैं तो उनके हिसाब से बनाएं। कृष्ण ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं, सिंपल फल का हार दे दीजिए, दूध चढ़ा दीजिए, या तो आपके घर में अगर दलिया बना हो, खिचड़ी बना हो, इतना ही चाहिए होता है, इतना ही प्रसाद अति उत्तम होता है। लेकिन क्या हम वैसे दे पाते हैं? हम नहीं दे पाते हैं। और वो चीज़ और भी कभी कभी देखने को मिलता है जब हमारे घर में कोई जो हमारा प्रिय आ जाते हैं, गेस्ट तो छोड़ दो, लोग प्रिय हैं, जो आपके काफ़ी करीब हैं, जो काफ़ी प्यार करते हैं, तो हम उनके लिए कई सारी वैरायटी बना देते हैं। कभी भी उनसे भी पूछते भी नहीं है कि क्या सही में उनको पसंद है कि नहीं पसंद है। और हम इतनी सारी वैरायटी बनाते हैं क्योंकि हम भी तो खाना होता है। तो ऐसी हमारी मानसिकता हो गई है। एक बार का आप पूछ के देखे होते कि आपको क्या खाना पसंद है? अगर वह गलती से भी अगर आपको कह दें कि मुझे केवल दलिया खाना है और बस एक गिलास दूध दे दीजिएगा, मेरा यही भोजन है, मेरा यही प्रसाद है, तो आप टेंशन में आ जाओगे। आपको कि मैं तो इतनी सारी तैयारियां करके रखा था, इतने सारे पकवान बनाने के लिए, ये तो दलिया मांग रहा है। तो कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। या कई बड़े लोग आपके घर पे आ जाते हैं या आने होते हैं तो आप उनके लिए बहुत सारी तैयारियां कर देते हैं, लेकिन उन्हें खाना था सिंपल दलिया।
क्या आप उनके हिसाब से भी भोजन दे पाते हो? तो इंसान वो कैसे खुश रह सकता है? वो इंसान खुश ही नहीं रह सकता है। तो ईश्वर हमसे कैसे खुश रह सकते हैं? कृष्ण कैसे खुश रह सकते हैं? कृष्ण को जो भोग देना चाहिए, जो सिंपल खाना है वो चीज़ें देना चाहिए। हम उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। इसलिए आज से पहले ज़माने में लोग जो ये प्रथा थी, उपवास की प्रथा थी, वो काफ़ी प्रचलित थी और उसके पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ थी। उपवास का मतलब होता है उप और वास। वास मीन्स रहना होता है, उप माने नज़दीक होता है, नज़दीक रहना। जैसे होता है उपराष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति के नज़दीक रहता है, उपराष्ट्रपति। उप विधायक, जो विधायक के आसपास रहता है, दैट इज़ कॉल्ड उपवास, मीन्स नज़दीक रहना। यानी नज़दीक, आपको उपवास में किसके नज़दीक रहना है? ईश्वर के नज़दीक रहना है, कृष्ण के नज़दीक रहना है। अगर उनके नज़दीक रहते हैं तो आपको वैसे ही भोजन लेना ही चाहिए। तो पहले भोजन में क्या होता था? पहले या तो दूध चढ़ाते थे या फल आहार होता था। लेकिन क्या आज फल आहार के नाम पे इतनी सारी थालियाँ बन गई है, उसमें व्रत थालियाँ, उसमें भी राजस्थानी व्रत थालियाँ हैं, बिहारी व्रत थालियाँ हैं, पंजाबी व्रत थालियाँ हैं, ऐसे कई सारे स्टेट की अलग अलग व्रत थालियाँ बन गई हैं। व्रत के नाम पे पूरी बड़ी बिजनेस चल रही हैं, पूरी बड़ी मिठाइयों का शोरूम चल रहा है और हम वही को ले रहे हैं और वही को कर रहे हैं, वही सारी चीज़ों में फंस के रह गए। पहले ज़माने की चीज़ें में ऐसे बातें नहीं थी। फल का आहार करते थे। व्रत का मतलब होता है नज़दीक लाना, ईश्वर के करीब आना। जब आप इतने सारे पकवान अगर आप खा लेते हैं तो आपके मन में जो डोपामाइन है वो डेवलप हो जाता है। आप आलस महसूस करने लगते हैं, आप थके हुए महसूस करने लगते हैं, आप कॉन्शियस नहीं हो पाते हैं। जब आप कॉन्शियस नहीं होते हैं तो आप अच्छे से मेडिटेशंस नहीं कर पाते हैं, आप ध्यान नहीं कर पाते हैं, तो उनके करीब कैसे रह सकते हैं? यह काफ़ी सोचने का सब्जेक्ट है, लेकिन कोई इसके बारे में चर्चा ही नहीं करता है, कोई इसके बारे में बताना ही नहीं चाहता। लेकिन सच्चाई यही है, पहले अगर देखा जाए तो इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था। इंटरटेनमेंट के नाम पे कहाँ कुछ था, जो भी था काम था। हाँ, अगर इंटरटेनमेंट अगर घर में था तो खाने को लेकर के था। दिन भर कभी ये खाना बनाओ, कुछ ये खाना बनाओ, खाने को ही इंटरटेनमेंट चलता था। नई नई पकवान बनते थे तो खुश होते थे लोग। लेकिन आज ज़माना बदल गया है, आज सारी चीज़ें बदल गई है। आज इंटरटेनमेंट का मायने चेंज हो गया है। आज इंटरटेनमेंट का मतलब आप सभी जानते हैं कि कितनी सारी चीज़ें हैं। आज जो खाने के नाम पे इंटरटेनमेंट था वो घट गई है। आज जो भूख थी वो शारीरिक भूख नहीं रह गई है, आज जो भूख है वो मानसिक में तब्दील हो गई है। तो इसलिए जो फल का आहार लेना था तो उसकी जगह पर इतनी सारी मिठाइयाँ बन गई हैं। और आज जितने सारे इंटरटेनमेंट के जो साधन बन गए हैं उसके लिए भी हमें फास्टिंग की ज़रूरत है। वो फास्टिंग कहलाती है स्पिरिचुअल फास्टिंग। आज स्पिरिचुअल फास्टिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इंसान स्पिरिचुअल फास्टिंग ना कर पाए तो शायद वह अपनों से तो दूर हो ही जाएगा, ईश्वर से तो खैर कोसों दूर हो जाएगा। क्योंकि इतनी सारी विचारें चलती है इस दौर में, इस इंटरनेट के माध्यम से, इस सोशल साइट के माध्यम से, कि इंसान दूसरों के लाइफ में इतना ताका झाकी करने लगा है कि अपनी लाइफ को खो चुका होता है कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं किस लिए हूँ, मैं किस लिए बना हूँ, मेरी वैल्यू क्या है। आज मैं फास्टिंग किया हूँ तो उसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। आप फास्टिंग तो करते हैं लेकिन मेंटली आप कहीं और रहते हैं। आप फास्टिंग करते हैं लेकिन मेंटली आप दूसरों के घरों में रहते हैं, दूसरों की दुनिया में रहते हैं, आप अपनी दुनिया में नहीं रहते हैं। ऐसी फास्टिंग करके भी क्या फ़ायदा? ईश्वर तो है ही नहीं आपके साथ, आप खुद अपने साथ भी नहीं हैं, तो ऐसी कौन सी फास्टिंग करना है। आज अगर फास्टिंग करना है तो हमें यह काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हम फास्ट करें तो पहले जिस तरह का चीज़ें थी कि खाने पीने को लेकर के फल आहार किया जाता था, दूध पी के लोग रह जाते थे, आज फास्टिंग में एक और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत पड़ गई है। आज फल आहार के साथ साथ अगर करते हैं तो ठीक है, दूध पीते हैं ठीक है, दलिया खाते हैं अच्छी बात है, लेकिन उस दिन आप मोबाइल का इस्तेमाल भी कम करें, नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल कम करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें।
एक दिन अखबार कम पढ़ें, एक दिन अखबार को या टीवी को कम देखें, तो आपके मन में एक नई विचार डेवलप होगी, एक नई विचारधारा होगी और अपने आप को जानने का दिल करने लगेगा और आप पहचानने लगेंगे कि मैं करना क्या चाहता हूँ, मेरे लाइफ में हो क्या रहा है, मेरे जीवन में क्या चीज़ चल रहा है, मैं जिस काम के लिए कर रहा हूँ वो काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या वह काम केवल दिखावा रह गया है, क्या वह काम केवल बस लोगों को बताने के लिए रह गया है, कि काम सिर्फ अपने लिए रह गया है। यह काफ़ी सोचने का सब्जेक्ट है। हमें दूसरों को देख कर करके अपने आप को काम करना या दूसरों को देख करके अपनी स्पीड को बढ़ाना नहीं है। वो स्पीड किस काम की है, वो लाइफ में अगर आप आगे भी बढ़ जाते हैं तो कब गिर जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हम अपनों को खो गए हैं, हम दूसरों को पीछा करने में रह रहे हैं। अगर वो गिरता है तो हम भी गिर जाते हैं। जिस दिन अपने आप को पीछा करने लगेंगे, जिस दिन अपने आप को खोज में लगेंगे, तो उस दिन आपके पास इतनी सारी कंटेंट होंगी, इतनी सारी मटेरियल होंगे, इतने सारे बात होंगे और आपके रास्ते भी क्लियर होंगे कि मुझे करना क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। जिस काम में जाओगे उस काम में आपको भूख प्यास की कोई टेंशन नहीं होगी, आप दिल से काम करोगे, आप दिन रात काम करोगे, कोई थकान नहीं होगी, आप काफ़ी एनर्जेटिक रहते हो। जब अपने काम में पूरी तरह से मशगूल रहते हो तो अपने आप को आप जानते तो हो ही, धीरे धीरे आप ईश्वर को भी जानने लगते हो। लेकिन जैसे ही हम दूसरों के काम में मशगूल हो जाते हैं, दूसरों के काम में ताका झाकी करने लगते हैं और दूसरों को देख करके अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाने लगते हैं, तो वो अगर ब्रेक लगा दे तो आपकी स्पीड अगर नहीं रुकी तो आप को भी धक्का लग सकता है। और वो तो कुछ उसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको धक्का लगने से आप क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो काफ़ी सोचने की ज़रूरत है। दूसरों के स्पीड को फॉलो ना करें, अपनी स्पीड को बढ़ाएं, अपनी स्पीड पे कंट्रोल रखें, हर दिन कुछ नया सीखें, कुछ नया करें। तो आज कुछ अलग है, आज प्यार का महत्व अलग है, आज प्यार अपने आप से करने की ज़रूरत है। इसलिए कृष्ण जब तक गोकुल में थे तो उनके प्यार करने के लिए पूरी रानियां लगी हुई थी। और कृष्ण राधा का प्यार तो आप जानते ही हैं कि अति उत्तम है, उनका कोई तोड़ नहीं है। जिस तरह से राधा कृष्ण का प्यार था उसका कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन वो जब तक गोकुल में थे तब तक चल रहा था, लेकिन जब गोकुल छोड़ कर करके वो मथुरा के जा रहे थे तो सारी जितनी भी थी उनकी गोपियाँ थी, पूरी चर्चा चल रही थी कि अब हमसे कृष्ण जुदा हो जाएंगे, अब हमें बांसुरी कौन बजा के सुनाएगा, अब हमारे साथ खेलेगा कौन, अब हमारे साथ मस्ती कौन करेगा। सारी गोपियाँ नाराज हो गई थी। सारी गोपियाँ ने भी कई शिकायत लगा रखी थी, शिकायत की लंबी झड़ी लग चुकी थी कि क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। सारे लोग रोकने की कोशिश की, कई लोग तो जान भी दे दी थी कि अगर आप चले जाएंगे तो हम जी के क्या करेंगे, हमारा जीना ही बेकार है। कई लोग जान भी देने लगे, कई लोग साथ साथ उनके साथ ही चल गए। अगर मथुरा चल रहे तो हम नहीं रहेंगे यहाँ, हम भी चलते हैं मथुरा। लेकिन एक राधा ही थी जो गोकुल में ही रह गई। कृष्ण मथुरा भी चले गए तो गोकुल में रह गई। लेकिन जब रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह बैठी हुई थी। जब वो निकलते हैं मथुरा से, सब गोकुल से निकलते हैं मथुरा की तरफ, तो रास्ते में बैठी हुई दिखाई पड़ती है। तो जो गाड़ी चलाने वाला, जो रथ चलाने वाला थे, तो वो पूछते हैं ये महिला कौन है, स्त्री कौन है और इस तरह से बैठी हुई है। तो कृष्ण से पूछते, तो कृष्ण देखिए क्या इंट्रोडक्शन देते हैं राधा के बारे में। कहते हैं यह वो महिला है। इसको समझनिएगा, अगर समझ जाइएगा तो सारी क्लियरिटी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। कृष्ण कहते हैं जब पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स होती है, जब पूरे गोकुल वासियों को प्रॉब्लम्स होती थी, समस्या होती थी, तो वो मेरे पास आते हैं। लेकिन मेरी जो समस्या होती है, मेरा जब प्रॉब्लम होता है तो मैं राधा के पास जाता हूँ। ये वही राधा है। ऐसा इंट्रोडक्शन, ये ऐसा पहचान, ऐसी चीज़ है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट घटना है, जब वो पास जाते हैं तो कृष्ण कहते हैं राधे मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, अब तो हमारी मुलाकात भी नहीं होगी, अब हम गोकुल को छोड़ रहे हैं, अब हम मथुरा जा रहे हैं, तुम मुझे रोकोगी नहीं, हमारा मिलना कैसे होगा। तो ये भी बड़ा मज़ेदार चीज़ है। वो साथ साथ ये भी कहते हैं कितनी सारी गोपियाँ हमें रोक रही है, कितनी शिकायत लग रही हैं,
आप तो कुछ, आपके मन में भी कुछ अगर है तो कहो, मैं सुनने को बेताब हूँ। तब राधा कहती है, भला बादलों को किसी ने रोका है? मैं कौन, मैं तो तुच्छ एक ऐसी इंसान हूँ, एक छोटा सा इंसान हूँ, मैं बादलों को कैसे रोक सकती हूँ? अगर मैंने बादलों को रोक लिया, अपने घर में रोक लिया, तो पता है जिस दिन बादल बरसेगा वो दिन सारा घर तबाह हो जाएगा। तो मुझे नहीं रोकना है आपको, बस मैं इसलिए यहाँ पर आकर के बैठी हुई थी, बस एक झलक आपको देख सकूं, पता नहीं बादल फिर कब आएंगे। तो बस वो देखने के लिए मैं यहाँ आ गई थी, रोकने के लिए नहीं आई थी। ये प्यार है। लेकिन आज प्यार के नाम पे कुछ और ही चल रहा है। आज प्यार में लोग आज़ादी कम, गुलामी ज़्यादा महसूस करते हैं। आज जितने भी पत्नियाँ, जितनी भी महिलाएं हमारे साथ चैनल पे जुड़ी होंगी, वो इस बात को समझ रही होंगी या कहीं ना कहीं वो कोरिलेट कर रही होंगी। आज उनके साथ आज़ादी नहीं है, आज उन्हें दबाया जाता है। आज पति अपने हिसाब से चलाते हैं, अपने हिसाब से रखते हैं, अपने हिसाब से खिलाते पिलाते हैं, सब कुछ अपने हिसाब से चलने देते हैं। एक बार वो घर से दस्तक अगर कदम भी निकाल लें ना, तो पति उनको छोड़ देते हैं, कहते हैं कि वो सारी मर्यादाओं को पार कर चुकी है, हमारे चौखट को लांघ चुकी है, वो मेरे काम की नहीं है। यानी ऐसे लोग रोक के रखते हैं, अपने तरफ दबा के रखते हैं, आज़ादी का तो बात ही नहीं करते हैं। आज हम पूरी तरह से देश में हम कहते हैं अपने आप को आज़ाद हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हम देश में हमारी महिला इतनी गुलाम है कि अपना पैर भी बाहर नहीं निकाल सकती है। क्यों रोक रहे हैं वो? कैसा प्यार रह गया है? और हम बात करते हैं कि कृष्ण की पूजा करते हैं और उनकी प्रेरणा लेते हैं, हम उनसे शिक्षा लेते हैं। अगर कृष्ण से शिक्षा ले लें तो शायद ये जो रिलेशन है जिसको रोकने का, जो घर परिवार में जो महिलाओं को रोकने का और उस पर डांटने की जो प्रक्रिया हो रही है, शायद ठीक हो जाएगी। इसका मतलब जिसके घर में ये सारी चीज़ें अच्छे से चल रही है, उनके घर में ये बताने की ज़रूरत नहीं कि कृष्ण का वास नहीं है। उनके घर में ही कृष्ण का वास है। जिनके घर में महिलाओं को सुरक्षित महसूस किया जाता है, जिनकी घर में महिलाएं ज़रूरत से बाहर जाती है और ज़रूरत पड़ने पे आ जाती है, हर तरह से महिलाएं भी आज़ाद है, हर तरह से पुरुष भी, हर कोई इंडिपेंडेंट है, लेकिन हर कोई एक दूसरे का सहयोग करते हैं। उस घर में कृष्ण ही कृष्ण है। उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझने की भी ज़रूरत भी नहीं है कि हमारे घर में कृष्ण है कि नहीं, आपके साथ ही कृष्ण रहते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण के साथ बने रहें। मैं ऐसे ही और नई कड़ी लेकर के आते रहूँगा और ऐसी ही नई नई बातें मैं बताते रहूँगा। जैसे जैसे ये कृष्ण की कथा बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे हमें और कुछ नए नई चीज़ समझ में आने लगेगा। और यही समझ हमें तो डेवलप करना है, क्योंकि रहना तो हमें कृष्ण के साथ ही है और खुश रहना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है और मुस्कुराते रहना है। जैसा कृष्ण चाहते हैं वैसा हम भी चाहते हैं। तो फिर देर किस बात की, हो जाइए तैयार। जय श्री कृष्ण।